अब अगर इसके एक एंड पर ये स्लिंकी है और इसमें मैं एक एंड पे क्या करूं, टू एंड फ्रो मोशन करूं, ज्यादा कुछ ना करूं, बस इधर इधर, तो आप इसमें देखेंगे कि कई जगह क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेशन, और इक्वल डिस्टेंस पर आगे, जैसे यहां पर ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी, और ये क्या है, आर, आर कहीं कहीं पर और अच्छा बनाया जा सकता है, तो आर होगा। सो दिस वाइब्रेशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, जब मैं इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कराने पर ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। जो फर्स्ट वाइब्रेशन है वो यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। वास्तव में सबसे पहले ए इसे लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला वाइब्रेशन कौन सा रहा होगा, ये, वो ट्रांसफर हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो मैं बाद में बोलूं वो तुम्हारे पास पहले पहुंच जाए। जिस सीरीज में मैं बोलता जाता हूं वैसे ही तुम्हारे पास पहुंचेगा। तो ए के बाद ये क्या होगा, बी, ये सी होगा, ये डी, और फिर जो अगला है वो फिर से ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको कहूं कि मान लीजिए एक आपने रिपल ऐसे जनरेट की, कैसे रिपल जनरेट करते हो, रिपल का मतलब डिस्टरबेंस है, दिस इज रिपल। एक रिपल का मतलब क्या होता है कि जब इसको एक बार ऊपर करो और एक बार नीचे करो, ऐसे करो, ऊपर भी किया और नीचे भी किया, फिर वहीं आ जाओ, तो एक रिपल जनरेट हो गई। रिपल का क्या मतलब होता है, डिस्टरबेंस, इट इज डिस्टरबेंस। तो अब ये जो ए है ये यहीं नहीं रुकेगा, ये कहां चला जाएगा बताओ, नेक्स्ट स्टेज में। ये चीज अब ये आगे जाने वाली है, ये यहां चली जाएगी। अब ये ए कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, और ये जो क्रस्ट है वो आगे बढ़ गया। ये मूव कर रहा है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो अल्टीमेटली किसी मीडियम में क्या करती है, मूव करती है। और मूव करते करते फिर ये क्या होगा, ये, फिर ये ए यहां पहुंच गया, अल्टीमेटली ये आगे बढ़ता चल जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो कंप्रेशन जो होगा इट विल मूव अहेड एंड ओके। इस चीज को हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर क्रिएटेड इन ए पीरियोडिक मैनर, तो उसे क्या कह देंगे। अब आगे देखो, इफ सीरीज ऑफ जो भी डिस्टरबेंस, ठीक है, तो सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस इसी को वाइब्रेशन कहेंगे, इज क्रिएटेड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ठीक है, इन पीरियोडिक मैनर, तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, देन इट मूव्स अहेड, ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, हर तरफ बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा। क्या सनलाइट केवल अर्थ की ओर ही आ रही है, हर तरफ से। इट मूव्स अहेड, ये मूव्स अहेड इन फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव क्या होता है, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन मीडियम, ठीक है। वेव क्या है बताइए, इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन ए मीडियम हैविंग सर्टन पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस। उसको डिफाइन कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। सो वेव क्या है, वेव इज काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन मीडियम, जिसका काम क्या है अनुष्का,
ठीक है, विच फैसिलिटेट टू मूव एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसका काम है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। विच जो ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है। देखो मैं एनर्जी का नाम नहीं ले रहा हूं, यहां पर एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी भी, लाइट भी तो एक एनर्जी है, कुछ भी मूव करता है वेव के फॉर्म। तो कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी भी हो सकती है, और दूसरी कौन सी हो सकती है? साउंड एनर्जी भी हो सकती है। जब मैं लाइट एनर्जी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, साउंड एनर्जी की तो वाइब्रेशनल एनर्जी है। साउंड में कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब चलो देखिए, ये तो बात हो गई स्लिंकी की। देखिए जैसे मैंने स्लिंकी में बताया उसी तरीके से जो साउंड है वो कैसे मूव करता है, ये देखो। अब हम सीखने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड दैट इज ट्रांसवर्सल वेव। इसका मतलब अब सीखो कि ट्यूनिंग फॉर्क ने जब ये वाइब्रेट करने लगी तो सबसे पहले इसने यहां धक्का दिया, एक कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के बाद क्या होगा? रेयरफेक्शन आ गया, फिर से कंप्रेशन आ गया, बट ये कंप्रेशन ही रुकेगा नहीं, फिर रेयरफेक्शन आ गया, फिर कंप्रेशन आ गया। तो दिस इज CRC। ये और आगे बढ़ने वाला है, हो सकता है अभी अभी मैंने ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट किया तो आगे बढ़ता जाएगा मीडियम में। चलो, तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ? ये C यहां पहुंच जाएगा। जब आप किसी को धक्का दोगे तो ये धक्का ही नहीं देते रहोगे, आप अपनी जगह वापस आ जाओगे। क्या अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो जो यहां का पार्टिकल है मेरे मुंह के पास का, वो तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है कि नहीं? नहीं पहुंच रहा है। ये जो पार्टिकल है बस अपनी जगह धक्का दे रहे हैं। इसके पास जैसे ये धक्का आ गया तो इसने आगे वाले को धक्का दे दिया और फिर लौट आया। जो तुम्हारे कान के पास का पार्टिकल है बस वही अंदर गया है। ये नहीं कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल थे और ये भागते जा रहे हैं, कहीं कुछ भाग नहीं रहा, सब अपनी अपनी जगह क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यहाँ का पार्टिकल यही है, बस वो ऐसे से मूव कर रहा है, और इधर वाला भी, एवरी पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। सही है? ये नहीं कि इसको यहां पहुंचना पड़ेगा तब आवाज सुनाई देगी, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में अगली बार यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? क्या तुमको लगता है कि अगर तुम पानी में वाटर वेव जनरेट करते हो तो वास्तव में ये ऐसे ऐसे जनरेट होती है जो किनारे ऊपर से देखने पे ऐसे लगता है? यहाँ अगर कंकड़ी फेंकी गई है तो क्या होता है? और ऐसे यहाँ पर ऐसे सर्कल बनते हैं कि नहीं पानी में? बोलो। और वहीं पर अगर सब थर्माकोल बीच में पड़ा है तो क्या सब किनारे पे आ जाएगा? कहीं कुछ नहीं होगा, वहीं पे ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, जैसे कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है, इसके बगल वाला तो इसी को पकड़ के जाएगा, तो कहेगा हम जा रहे तुम भी चलो आओ। तो जब ये नीचे जाएगा तो क्या करेगा बताओ? उसको भी नीचे कर देगा, फिर वो ऊपर आएगा, चलो तुम मेरे साथ ऊपर चलो। तो सब पार्टिकल तो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में ना, दो तरीके से हो सकता है। अगर रस्सी में ऐसे ऐसे किया जा रहा तो मैंने नीचे किया तो उसने अगले वाले को भी नीचे कर लिया कांटेक्ट में, और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो फिर क्या होगा? दैट इज, देखो हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है, लेकिन ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं, तो बताओ ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं? यस, जो भी यहां से यहां आवाज जा रही है, देखो ये रेयरफेक्शन हो गया, ये क्या हो गया? और ये सी कहां पहुंच गया बताइए? सी यहां पहुंच गया, क्योंकि जब ये अब ये नया वेव क्रिएट करेगा, नया डिस्टरबेंस, उसे भी तो आगे बढ़ना है।
उसे आगे बढ़ने के लिए उन सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से C की जगह R हो गया, R की जगह क्या हो गया, हर चीज अपनी जगह वाइब्रेट कर रही है। और क्या आप मुझे बताएंगे यानी कि इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, व्युत्पन्न की दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में ध्वनि जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये, और इनके ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं क्या वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग हैं या उसके परपेंडिकुलर, उधर ही तो हो रहा है। ये पार्टिकल कैसे हो रहे हैं, जब इस तरीके से हो, इफ ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर अलोंग द, इधर हो बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो उसे क्या कहोगे बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जरा फिर से देखो, ये वाटर वेव है, यहां पर तुमने कंकड़ मारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है, इधर है। तो बोलो जो थर्माकोल होगा वो ऊपर नीचे जाएगा वेव में कि वो उधर बढ़ेगा, ऊपर नीचे। तो अब जो थर्माकोल का वाइब्रेशन है, क्योंकि वो तो वेव्स जा रही हैं, तो अब उससे तुम्हें पता चलता है पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, और जबकि एनर्जी कैसे जा रही है, कंकड़ी बीच में मारी, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर, और लेकिन थर्माकोल कैसे, परपेंडिकुलर, तो इसे ट्रांसवर्सल वेव कहेंगे। अभी ट्रांसवर्सल की हम और आपको बताएंगे, लॉन्जिट्यूडनल समझ लो सबसे पहले। बोलो बात समझ में आ गई, हमारी आवाज तुम तक गई, और बीच के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बस ऑसिलेट कर रहे हो, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, ये पार्टिकल तुम्हारे पास थोड़ी ना पहुंच जाएगा। बोलो बात ठीक है कि नहीं, तो क्या लिखे बताइए, ये रेयरफेक्शन हो गया, सब अपनी अपनी जगह, यही सी यहां पहुंचा है, और जो नया सी होगा वो अब यहां नई जगह ले धीरे धीरे। सो न्यू पिकअप्स आर टेकन। अब ये देखो, दिस इज कंप्रेशन और दिस इज, चेक करें। सो व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव? A wave in which direction of vibration of particles is in the direction of प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब वो किधर जाता है, ऑफ वेव, then such wave is called ध्यान दीजिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां देखो जिज्ञासा, ये जो एनर्जी है ये आगे बढ़ रही है, तुम बताओ ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद कहां होगा, क्या ये पार्टिकल कहीं जाएगा कि ये बस यहीं पे ऊपर नीचे होता रहेगा? अल्टीमेटली ये थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पर मैं कंटिन्यूअस करूंगा तो ये नीचे भी यहीं आएगा। हर जगह का पार्टिकल रस्सी में कहीं कोई जा नहीं रहा, जो हमारी तरफ है हमारी तरफ है, जो मौजूद की तरफ वहीं बस वो ऊपर नीचे हो रहा है। सही है, तो बताओ एनर्जी मुझसे मौजूद तक तो जा रही है, लेकिन क्या हर पार्टिकल, वो रस्सी भी ऐसे ऐसे जा रही है क्या? रस्सी कहीं नहीं जा रही, उसके पार्टिकल कैसे होते जा रहे हैं? अगर किसी एक जगह ध्यान लगाओ तो वो क्रस्ट पे भी जाएगा, और थोड़ी जगह वही पार्टिकल रस्सी का सिर्फ एक ही रस्सी के पॉइंट पे निशान लगा लो, वो नीचे भी जाएगा। हम जैसे जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, रस्सी का हर सिरा ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं? तो अगर उसका ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है, और देखो एनर्जी इधर जा रही है और पार्टिकल कैसे कर रहा है, ऐसे, तो ऐसे वेव को क्या कहोगे? ट्रांसवर्सल वेव। क्या कहोगे? ये तुम समझ गए इसमें कैसे हो रहा है, ठीक है? जरा चेक करो,
रोहित क्या तुम ऐसी 2 वेव बता सकते हो जो लॉन्जिट्यूडनल? बताओ, नहीं बता सकते हो तो मदद की जाए। दीपिका आप बताओ। सर रॉक वेव, अच्छी बात, आपने क्या बताया? साउंड वेव और स्लिंकी। हाँ, 2 ही। चलो अब देखो, इस एंड से उस एंड तक एनर्जी जाएगी। तुम सिर्फ हर एक हेलिक्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन देखना। क्या हर पार्टिकल ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है? इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो स्लिंकी कौन सी वेव इस समय क्रिएट कर रही, बताओ? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में जो इसके कंप्रेशन और साथ में रेयर फ्रैक्शन उधर ही मूव कर रहे थे। अभी इसी स्लिंकी को तुम ट्रांसवर्सल पैदा करते हुए देखो। अब ये इधर इधर मूव कर रहा है। तो स्लिंकी कैन जनरेट, स्लिंकी क्या कर सकती बताओ? ट्रांसवर्सल भी जनरेट कर सकती। अब ये इधर इधर मूव कर, बोलो बात समझ आया? तो स्लिंकी कैन जनरेट कौन कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। सही है। चलो सर ट्रांसवर्सल कैसे करेगी? ट्रांसवर्सल इस चीज को देखो, वहां ले जाओ। ट्रांसवर्सल में तुम सिर्फ एक पॉइंट पर ध्यान रखना, ठीक है? देखो यहां पे, तो हर पॉइंट किधर जा रहा है बताओ? क्या इधर इधर जा रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहा है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यही रोप में भी हो रहा है। अगर मान लो मैं रोप ऐसे करूँ, मोजी वहां पकड़े होगा तो यही चीज तो होगी, होगा कि नहीं? चलो अब देखो, देखिए 2 चीज अनुष्का ने बताई, दैट इज साउंड वेव, और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सर स्लिंकी में भी तो आप देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी तरंग के व्युत्पन्न की दिशा, इसे व्युत्पन्न कहते हैं, वेयर द वेव इज गोइंग। ओके चलो, लेकिन इस कंप्रेशन को क्या तुम ऐसे होता हुआ देखते हो? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को, वो कैसे जा रहे हैं? तो इसका मतलब है ये भी कौन सी हुई? लॉन्जिट्यूडनल ना। अब जरा देखो, तुमको सिर्फ ये बताना है कि, ठीक है दिग्विजय, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है? तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और हमने लिख दिया इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव, और दूसरा कौन सा हो गया? स्लिंकी वेव। ठीक, अब देखो ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव में सोचो कि एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन किस तरीके से है, मान लो सन है या कहीं पर भी एक प्रोटॉन हिला रहा है, तो उससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हिल रही है? ये ऐसे। तो हर पार्टिकल या जो फील्ड का पार्टिकल है वो किधर ऑसिलेशन कर रहा है? ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। जबकि सन से फील्ड कहां पहुंच रही है? अर्थ पे पहुंच रही है। वही जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो या लाइट बोल दो, ठीक है? ज्यादा खतरनाक है बोलो यूवी पड़ गई मेरी आंखों में, मैं तो यूवी पे एक्सपोज हो गया। और खतरनाक है तो फिर गामा हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है,
और वही तुम मून पे चले जाओ, तुमको गामा भी मिल जाएगी, एक्सरे भी मिल जाएगी। तो भला हो हमारे वायुमंडल का जो हमको यूवी तक नहीं पहुंचने देता। सही। अब जरा देखो, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहाँ है? डायरेक्शन उस साइड। करेक्ट, ये इस डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर आपको ये सेंटेंस वैसा लगता है तो आप लाइट वेव बोल सकते हो। लाइट। बस इतनी सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जानते हो? मैग्नेट के चारों ओर कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो कोई चीज चिपकती है। अब बोलो चार्जेस के चारों ओर कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज भी तो चार्ज के पास आता है, मैंने दिखाया नहीं था, दो चीजें चिपक जाती हैं। एक हमने और भी 2-4 एक्सपेरिमेंट दिखाए। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल वेव इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा हो, बताओ दीपिका? Perpendicular to the direction of propagation. देन इट इज कॉल्ड, Transversal wave. रिपीट करो संजना। Perpendicular to the direction of the propagation. अधूरी बात करती हो, आप बोलो। If the direction of propagation of wave is perpendicular to the direction of propagation of 2 बार प्रोपगेशन बोलो, कोई बात नहीं। प्रियांशु आप बोलो, सुना करो। वो लोग तो स्मार्टली बता रहे हैं, पीछे वाले काली शर्ट वाले। हाँ बोलो। The direction of wave perpendicular to propagation in the direction in the आप बोलो मोहित। डायरेक्शन ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होता है? डायरेक्शन बोलो रिद्धि। Direction of vibration of particle is perpendicular. to पूरी the- बात करती हो तुम, चलो इसी बात को लिखें। इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऑसिलेशन भी कर सकते हैं। जैसे रस्सी के केस में क्या मैं 20 से ज्यादा कर रहा था? क्या नहीं कर रहा था ना, 3-4 बार तो कर रहा था हर सेकंड में, तब भी तो रोप वेव चल रही थी। पानी में भी तुम कंकड़ी डालती हो तो क्या 20 से ज्यादा होती है? कभी ऑसिलेशन भी पहुंच सकता है, वेव के फॉर्म पहुंच सकता है नहीं। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रभात सेंटेंस पूरा करो। इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू, ये कौन सी डायरेक्शन यहां आपको दिख रही है? दैट इज propagation of wave, to direction of propagation of wave. Then it is called transversal wave. सोनाक्षी कोई 2 एग्जांपल दो ट्रांसवर्सल वेव का। Light waves, एंड slinky wave. पूरा जानती हो, दैट इज एग्जांपल क्या है? लाइट वेव एंड स्लिंकी वेव। क्या आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सी मैकेनिकल वेव है और कौन सी नॉन मैकेनिकल है? दीपिका। Sir, light wave non-mechanical और slinky wave mechanical. वाटर वेव को किस कैटेगरी में रखोगी, लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्सल? Longitudinal. वेरी गुड। जैसा कि इन्होंने कहा कि वाटर वेव को भी इसमें रख दो। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जब भी पानी में कंकड़ी फेंकी है तो तरंगे तो किनारों तक पहुंची, लेकिन थर्माकोल बेचारा अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हुआ है। नहीं तो कंकड़ मार के पूरा हम झील साफ कर देते। बोला जाता बीच में कंकड़ मारो, देखो झील क्लीन, किनारे किनारे से कूड़ा उठा। ऐसा होता है क्या कभी? तो वास्तव में हर जगह क्या होता है वाटर वेव में, पार्टिकल अपनी जगह। ये तो नहीं होता कि वो पानी खाली हो जाएगा बीच का, अपनी जगह ऊपर नीचे होता है। और जब जाएगा तो बगल वाले को क्या करेगा, टेंजेंशियली टच करेगा, उसको भी नीचे ले जाएगा, ऊपर आएगा तो ऊर, यही तो हो रहा है। सही है।
तो इसका मतलब है कौन कौन सी हो गई, लाइट वेव, स्लिंकी वेव, वाटर वेव। ओके, आगे नाउ रोप वेव को अविश तुम किस कैटेगरी में रखना चाहोगे? अच्छा, उसको भी मैं डाल देता। ठीक है, चलिए, नेम 4 waves which are all waves, ऐसी कितनी waves हैं which are मैकेनिकल भी हों as well as ट्रांसवर्सल। मैकेनिकल हों और ट्रांसवर्सल भी, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता हो लेकिन परपेंडिकुलर चलती। तीसरी चीज, नेम ऑल वेव्स which are mechanical as well as longitude। बोलो, बात समझ में आई? चौथा क्वेश्चन, so sound wave is this and this, rope wave is this and this, light wave is this and this, water wave is this and this, and slinky wave is this and this and this। और बात समझ में आ गई? तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि कौन सी वेव क्या है। अब आगे देखते हैं। Now, define simple pendulum and कुछ चीजें पूछी गई हैं। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक क्या होता है? डिफाइन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। फाइंड इट्स मीन पोजीशन and amplitude। आंसर देखो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? दैट इज अ सॉलिड बॉल, कोई भी सॉलिड मेटल बॉल हो सकती है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सॉलिड बॉल ही हो। उसका मतलब हो सकता है अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, ये भी सिंपल पेंडुलम। बोलो, बात समझ में आई? तो या तो वो हो और या फिर क्या हो, इसी में छेद करके कहीं टांग दो तो इसके ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड सब कुछ पता चल जाए। यूनिफॉर्म लेंथ होना चाहिए, ठीक है, और रॉड ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ विच इज हंग, जिसको लटका दिया जाए। अगर मान लो मैं एक धागा लूं और धागे में एक सिंपल पेंडुलम लटका दूं, ये धागा, और इसको ऐसे ऐसे करूं, तो क्या इसे सिंपल पेंडुलम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इसको ऐसे ऐसे हिला, बताओ, नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि इट इज नॉट हंग एट रिजिड सपोर्ट। जहां पर ये लटका हुआ है वो पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं धागे में तुम लटका दो, कहीं ऐसे रस्सी हो कपड़े बांधने वाले उसी में लटका दो, वो भी हिल रहा ये भी हिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसके लिए कैसा सपोर्ट होना चाहिए? दैट इट शुड बी, जैसे बहुत सारे धागों में लटका हुआ है, ये न्यूटन्स क्रेडल, तो ऐसे कई धागों में नहीं होना चाहिए, सिंगल धागे में होना चाहिए। सही है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? दैट इट इज हंग, कैसा हो बोलो? एक रिजिड सपोर्ट हो और उसमें लटका हो। इस चीज को क्या कहेंगे? जैसे कल मैंने करके दिखाया था, मेटल बॉल हो सकती है एट रिजिड सपोर्ट, उसे क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड। या फिर तुम स्केल ले लो और स्केल में छेद कर दो, ऊपर में एक होल कर दो और उसी को कहीं ना कहीं एक नेल पे टांग दो, इसी पे एक नेल पे टांग दो, तो क्या होगा बताओ? क्या इधर नहीं जाएगा? ये सिंपल पेंडुलम। इट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। नाउ इफ इट इज डिस्प्लेस्ड from its most stable position, the most stable position, या ये कह सकते हो simple pendulum is displaced, then it eventually comes back to its most stable position, और उसी को क्या कहेंगे? इसकी मीन पोजीशन या मध्यमान स्थिति, जहां पर ये अंत में रुक जाए तो उसे क्या कहोगे बताओ? ठीक है, so if simple pendulum is displaced from its rest position, एक कोई ना कोई तो इसकी रेस्ट पोजीशन होगी ना, रेस्ट पोजीशन, then it eventually का मतलब अंततो गत्वा, अंत में, it eventually comes back, ये लौटाएगा। कहाँ लौटाएगा बताओ? टू रेस्ट पोजीशन। तो जो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा उसी को क्या कहेंगे? विच इज ऑल्सो कॉल्ड, आरिश उसे तुम क्या कहोगे? मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन ये है, इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब जरा देखो, एम्पलीट्यूड किसे कहते हो? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम को आपने उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो ये यहीं नहीं रहेगा, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ भी नहीं रुकेगा, उसके पास मोमेंटम आगे बढ़ जाएगा, जितना इधर गया उतना ही इधर भी जाएगा, और इस तरीके से यहाँ से ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। सोनाक्षी इस चीज को रिपीट करो। Maximum displacement of simple pendulum from its mean position to final position. पूरा कर लो, भी पेन है तुम्हारे लिए, अब थोड़ा सा तुमने छोड़ दिया, ठीक है, बहुत अच्छा आगे तक गई थी, बहुत अच्छी बात। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू आइदर साइड, अगर ये इधर चला गया तो ये भी एम्पलीट्यूड है, और इधर भी चला गया तो भी क्या है? एम्पलीट्यूड सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट है। इट, और जब मैग्नीट्यूड की बात कर दी तो ये पॉजिटिव होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है कि नहीं?
जैसे तुम्हारे पास एक वेव है, तो वेव ऊपर गई और नीचे गई ऐसे, तो बोलो ये चीज क्या इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? चाहे ऊपर भी जा सकती थी, और वही चीज कभी कभी ये नीचे आ जाएगी, ये नहीं है तो अभी चलो ये नीचे। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें क्या कहलाएंगी बताइए? एम्पलीट्यूड को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए, स्मॉल ए। स्मॉल है, हाँ, स्मॉल ए। बुक में किससे किया गया? दिखाओ। कैपिटल ए से किया गया, अगर किया गया तो हम भी करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। इसे इन्होंने किस लेटर से? कैपिटल ए। कैपिटल से करो, बुक में कैपिटल से। क्लास 12 में इसे स्मॉल ए से किया गया, तो चलो कोई बात नहीं, जो आपकी बुक का है वही सीखोगे। लिखो इस चीज को, ठीक है? तो किस पेज पे दिखाया गया चेक करो, 130 पे निकालो, 130 निकालो। कैसे दिखाया गया बताओ? मिला? सही है? लिखो इस चीज को। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? ऑसिलेटिंग पार्टिकल भी हो सकता है या वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ऑसिलेटिंग पार्टिकल। फ्रॉम इट्स mean position on either side, किसी भी तरफ, is called एम्पलीट्यूड, इसे आयाम कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज बाय कैपिटल है, और इसकी यूनिट क्या होगी अभी ना? कैपिटल यूनिट। हाँ। रोहित, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किस में करोगे? इतना इधर गया इधर गया, डिस्टेंस तो कैसे मेजर करोगे? मीटर। इट्स यूनिट इज सही है। अगली चीज चेक करो, ये तो बात आपको पता चल गई एम्पलीट्यूड क्या होता है। नाउ write 4 instrument which can produce sound. डिफाइन करिए साउंड को, वेव को, सिंपल पेंडुलम को, कंप्रेशन को, रिएक्शन को। mean position, crest, trough, amplitude, mechanical wave, non-mechanical wave.
longitudinal waveform and simple pendulum. Draw diagram of compression and rarefaction. From tuning fork to ear. Also draw waveform below it. Corresponding waveform. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही इतने करो, लॉन्ग कोई नहीं किया।